नमस्कार विद्यार्थियों, तृतीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र में हम कहानी संचयन से कहानियाँ पढ़ रहे हैं, उनकी व्याख्या, उनकी मूल संवेदना, सारांश इत्यादि। आज हम जो कहानी प्रारंभ करने जा रहे हैं वो है हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख लेखिकाओं में से एक मन्नू भंडारी। एक जाना पहचाना नाम, जिनका लेखन उनके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों के लिए अपनी अलग पहचान बनाता है। 20वीं शताब्दी के छठे दशक में जिन महिला कथाकारों ने अपनी अलग पहचान बनाई, उनमें मन्नू भंडारी और उषा प्रियमवदा के नाम अग्रणी हैं। इनमें भी मन्नू भंडारी की रचनाशीलता बहुआयामी है। बहुआयामी होना अभिप्राय ये है कि मन्नू भंडारी ने समाज के विभिन्न वर्गों को लेकर, मनोदशाओं को लेकर अपने साहित्य का सृजन किया है। बदलते मानवीय रिश्तों को उन्होंने अपनी कहानियों में उकेरा है, जैसे मानो शब्दों से उन्होंने चित्र बना दिए हों। लेखिका मानवीय रिश्तों की कच्चापन, मानवीय रिश्तों की सच्चाइयाँ, मानवीय रिश्तों की मजबूरियाँ, मानवीय रिश्तों की चाहत, इन सभी आयामों पर अपनी कलम चला चुकी हैं। यही सच है। कहानी ने मन्नू भंडारी को नई कहानी आंदोलन के कहानीकारों की अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा किया। उनकी इस कहानी पर फिल्म का निर्माण भी हुआ। एक स्पष्ट व्यक्तित्व की धनी और विश्वसनीय कलम से, सहजता से अपने भावों को चित्रित करने वाली मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व में कहीं बनावटीपन नहीं है, और वही सहजता उनके लेखन की गहराई में भी पाठक को दिखाई भी देती है और प्रभावित भी करती है। मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु इत्यादि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। 1 इंच मुस्कान, जो राजेंद्र यादव के साथ उनके सहधर्म के रूप में के साथ लिखा गया है, उनका परस्पर सहयोग है उसमें। आपका बंटी, महाभोज आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से तो प्रेरणा ली ही, साथ ही रचनात्मक संघर्ष भी उनमें दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे हमारे पाठ्यक्रम में जो उनकी कहानी संकलित है, उसका शीर्षक है नशा। कहानी का शीर्षक है नशा। हम जब भी नशा शब्द बोलते हैं तो हमारे सामने प्रायः मदिरा पान करने का नशा करने वालों की छवि एक सामाजिक धरातल के रूप में हमारे सामने, सच के रूप में हमारे सामने उभरती है। यह कहानी मन्नू भंडारी की मार्मिक कहानी है, जिसमें उन्होंने मानवीय संवेदनाओं को बड़ी कुशलता से चित्रित किया है। मानवीय संवेदना एक बहुत बड़ा आयाम लिए हुई भावना है।
हमारे द्वारा देह धर्म से जो जो कार्य किए जाते हैं, चाहे अनचाहे, जो कुछ हमारे द्वारा कर्तव्य पूर्ति कहें या रिश्तों को निभाया जाता है, उसके साथ ही हमारा एक अंतर धरातल भी होता है। मानव के मन में जितना कुछ चलता है उसका बहुत कम देह धर्म से बाहर अभिव्यक्ति पाता है। यह कहानी नए कहानी आंदोलन के दौर की कहानी है, जब कहानी को घटनाओं के घटाटोप से, घटनाओं की भीड़ से मुक्त कर मनुष्य केंद्रित बनाने का प्रयास किया जा रहा था। तब मनुष्य की भावनाओं के समक्ष सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी विशेष महत्व नहीं रह गया था। जो मूल्य चेतना की बात समाज में निरंतर की जा रही थी, उसमें नारी भी केंद्र में रही थी, और इन भावनाओं के केंद्र से कुछ बाहर निकलकर एक नई आहट सी, एक नई करवट सी बदलती हुई यह कहानी दिखाई देती है। इस कहानी के केंद्र में आनंदी नामक स्त्री है, जो इसका मुख्य चरित्र है, जिसे अपने परिवार के जीवन में सुख की अनुभूति नहीं होती। वैवाहिक जीवन का आरंभ सास की प्रताड़नाओं से होता है, जो एक जाना पहचाना चिर परिचित सत्य सा है या सामाजिक स्थिति है। इन प्रताड़नाओं में शराबी पति के अत्याचार और जुड़ जाते हैं। यदि पति की स्नेह भरी संवेदना भी उसके साथ होती तो आनंदी अपने नारी मन को कहीं सहेजने में सरलता से सक्षम हो पाती, किंतु वैसा उसे नहीं मिला। उसका पति शंकर शराब का आदी है तथा एक दिन भी वह शराब के बिना नहीं रह सकता। एक कड़वे सच से आनंदी के नारी हृदय का प्रतिदिन सामना होता है। आनंदी दूसरों का अनाज पीसकर या कपड़े सीकर जो कुछ कमाती है, शंकर उससे येन केन प्रकारेण छीन कर शराब पीने में उसे खर्च करके मानो अपने पुरुष दंभ की विजय मान लेता है। आनंदी यह स्थिति लगातार सह रही है और देख भी रही है, और आनंदी यदि उसका कहना नहीं मानती है तो वह मारपीट पर भी उतर आता है। यह है शंकर का नशा। इस स्थिति का विरोध उसका बेटा किशनु करता है और वह अपने पिता से लड़कर घर से भाग जाता है और कुछ वर्षों तक वह गायब रहता है, और अचानक अपनी माँ आनंदी के नाम एक पत्र लिखता है कि वह अब अच्छा व्यापार करने लगा है, उसके पास रहने के लिए दूसरे नगर में एक अच्छा घर भी है जहाँ वो अपनी माँ को लाना चाहता है और सुख चैन से अब उसके शेष जीवन वह जिए, ऐसा इच्छा वह व्यक्त करता है। इधर शंकर जो आनंदी का पति है वो वैसा का वैसा ही है। उसके व्यक्तित्व में या शराब पीने की लत में कोई अंतर नहीं आया है। किशनु आता है, आनंदी को अपने साथ लेकर चला जाता है। आनंदी को अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ रहकर जीवन की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, और एक बार उसे लगता है कि अब वह सुकून से अपना जीवन अपने बेटे बहू के साथ जी रही है। किंतु उसके पास एक मन है। आनंदी क्या करे उस मन का, जो सबके सामने स्वयं को संतुष्ट बताना चाह रही है। उसका मन अंदर बहुत आंदोलित रहता है। उसका मन अंदर से आंदोलित है क्योंकि वह अपने पति शंकर को वहीं जहाँ गांव में रह रही थी छोड़कर आई है।
उसका मन शंकर में अर्थात उसके पति व्रत धर्म कहें या उसकी जो वर्षों की से पति की चिंता करने की आदत, उसे समझाने की, उसे सुधारने की जो उसकी इच्छा बलवती रहती थी, यद्यपि उसे गांव में रहते हुए वह सफलता प्राप्त नहीं हुई, फिर भी मानो उसका प्रयास भीतर ही भीतर अभी भी मन में कहीं जीवित है और शंकर को वह भुला नहीं पा रही है। उसे लगता है कि बिना शराब के शंकर कैसे रहता होगा। वह पड़ोसियों के कपड़ों की सिलाई कर शंकर को मनी ऑर्डर भेज देती है। यह रहस्य जब किशनु के समक्ष खुलता है तो आनंदी शर्मिंदा भी होती है। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आनंदी अपने पुत्र किशनु के साथ, जो कपड़े का व्यापार करता है, जो उसका सम्मान करता है और जहाँ उसे सुख सुविधाएं भी हैं, क्या वहाँ उसके मन को शांति मिल पाई? इस कहानी में आनंदी के मन की अनेक प्रकार से गहराई से मानो जांच पड़ताल की गई है। आनंदी उस पूरे स्त्री वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जहाँ यह समस्याएं प्रायः जीवित हैं। आनंदी जानती है कि उसके पति शंकर को नशा करने की आदत बहुत खराब है और सही नहीं है, जिसके कारण उसका अधिकांश जीवन कष्टमय बीता है। फिर भी उसका मन पति के प्रति गहराई से जुड़ा है। यहीं आकर नशा, जो कहानी का शीर्षक है, अपने एक ऊपरी अर्थ और एक भीतरी मर्म को उद्घाटित करता है। आनंदी का अपने पति को या अपने शराबी पति को याद करने की, जो उसके मन में उसकी चिंता रखने की जो लालसा है, जो एक जुड़ाव है जो वह व्यक्त नहीं कर पा रही, यह भी तो एक नशा ही है जिसके सहारे आनंदी जी रही है और हर प्रकार की तकलीफ़ को सहन कर रही है। यदि शंकर को शराब का नशा है तो आनंदी को शंकर के अर्थात अपने पति के लगाव का, चिंता का, वह मेरे बिना कैसे रहता होगा, या उसको वह शराब के बिना नहीं जी पा रहा होगा, उसे अब शराब के पैसे नहीं मिलते होंगे, वह कैसा होगा, यह चिंता भी तो नशा ही है। और यह नशा अधिक आत्मीय, गहरा और स्वाभाविक है, जिसे मन्नू भंडारी ने इस कहानी में रेखांकित किया है। कुल मिलाकर हम कहें तो पृष्ठभूमि की दृष्टि से बात करने पर यह कहानी मन की, नारी मन की विचित्र और विभिन्न कही अनकही दशाओं का लेखा जोखा है। शिल्प की दृष्टि से कहानी बहुत ताजगी भरी है और अधिकांश कहानी पूर्व दीप्ति शैली फ्लैशबैक में अपनी बुनावट को रेखांकित करती है। भावनाओं का ज्वार जो बड़ी तीव्रता और गहराई रखता है, आनंदी के चरित्र को उभार रहा है। सारी सामाजिक मर्यादाओं से ऊपर आनंदी के मानवीय मन की या उसके मानवीय हृदय की रेखाएं बड़ी संवेदनशीलता के साथ पाठक के समक्ष उभरने लगती हैं। आज हमने कहानी के प्रतिपाद्य विषय और उसके शीर्षक की सार्थकता और शीर्षक के द्विअर्थी स्वरूप पर विचार किया। कहानी की समस्या एक सामान्य समस्या जैसी
है। पति का शराब पीना घर में पत्नी के लिए कितना घातक होता है, उसके देह, मन, प्राण, चित्त, आत्मा तक उस शराब से लगने से उपजने वाले जो छाले होते हैं, उनसे वह कितनी प्रताड़ित होती है। यह एक जाना पहचाना सच है जिसे महसूस कर सकते हैं हम सामाजिक होने के लिहाज से। उसके बाद भी समस्त सुख सुविधाओं और शांति में जीवन यापन करने का विकल्प प्राप्त होने पर भी आनंदी के नारी मन को, उसके पत्नी मन को पति की जो एक चिंता सी लगी रहती है कि वह कैसे जी रहा होगा, उसकी क्या व्यवस्था होगी। यह सच इस कहानी में व्यक्त किया गया है। अगली कक्षा में हम इस कहानी के मुख्य गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।